आज मैं एक स्टीमपंक फिल्म मॉर्टल एंजिन्स की कहानी बताने जा रहा हूं। यह फिल्म भविष्य की एक दुनिया पर आधारित है। शुरुआत में एक आवाज बताती है कि इंसानियत ने इतिहास का सबसे भयानक युद्ध देखा, जिसे 60 मिनट्स वॉर कहा गया। यह युद्ध सिर्फ 60 मिनट चला, लेकिन इसने धरती की परतों को तोड़कर टुकड़ों में बांट दिया। इन टुकड़ों से नए महाद्वीप बने। इस तबाही के बाद कुछ बचे हुए इंसानों ने मोबाइल शहर बनाए, जिन्हें ट्रैक्शन सिटीज कहा गया। ये शहर जरूरत पड़ने पर पहियों पर चल सकते थे। जैसे जैसे ऐसे कई शहर बनते गए, एक सिस्टम बनाया गया, म्युनिसिपल डार्विनिज्म। इस सिस्टम के मुताबिक बड़े शहर, जिन्हें प्रेडेटर सिटीज कहा गया, छोटे शहरों का शिकार कर सकते हैं और उनके संसाधनों को अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक लड़की, जिसने अपना चेहरा एक स्कार्फ से ढक रखा है, दूरबीन से पहाड़ों को देख रही होती है। वो देखती है कि विशालकाय लंदन शहर उसकी तरफ आ रहा है। वो भागती है और अपने शहर सैल्सहेकन में सबको खबर देती है। सैल्सहेकन शहर के लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं। इंजन चालू होते हैं और उनका पूरा शहर एक चलती गाड़ी में बदल जाता है। लेकिन लंदन शहर धीरे धीरे उनके पास आता है और पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लेता है। लंदन के लोग इस पूरे शिकार को एक कांच की दीवार के पीछे से देख रहे होते हैं और खूब चीयर करते हैं। लंदन के लॉर्ड मेयर का नाम मैग्नस क्रोम है। वो पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और अपने ऑपरेटरों को निर्देश देता है। सैल्सहेकन के लोग पूरी कोशिश करते हैं भागने की, लेकिन आखिरकार लंदन उन्हें पकड़ लेता है। पूरा शहर निगल लिया जाता है। अब हम लंदन शहर के अंदर का नजारा देखते हैं। यहां म्यूजियम है, जहां मिनियंस जैसी मूर्तियों को अमेरिकी देवता कहा जाता है। यानी 60 मिनट वॉर के बाद लोग इतिहास को अपने अपने तरीके से समझने लगे हैं। टॉम नैट्सवर्दी नाम का एक लड़का लंदन का अप्रेंटिस हिस्टोरियन है। वो इस म्यूजियम में काम करता है। उसी दिन कैथरीन वैलेंटाइन, जो कि डेप्यूटी लॉर्ड मेयर थैड्यूस वैलेंटाइन की बेटी है, टॉम से एक हिस्ट्री लेसन के लिए मिलने आती है। टॉम थोड़ा देर से आता है, लेकिन कैथरीन बाकी अमीर लोगों से अलग, काफी विनम्र और दोस्ताना होती है। दोनों म्यूजियम में घूमते हैं और पुराने जमाने की चीजें जैसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर देखते हैं। जब कैथरीन युद्ध के बारे में और जानना चाहती है, तो टॉम उसे एक वीडियो दिखाता है जो उसने पुराने हार्ड ड्राइव से निकाला था। टॉम बताता है कि युद्ध के समय एक क्वांटम एनर्जी वेपन का इस्तेमाल हुआ था, जिसे मेडुसा कहते हैं। यही हथियार दुनिया के बिखरने की असली वजह था। टॉम बताता है कि म्यूजियम में कुछ पुराने हथियारों को रखा गया है, लेकिन कुछ समय से उनके पार्ट्स चोरी हो रहे हैं। उसने कई बार अपने सीनियर्स को बताया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए उसने खुद उन हथियारों को लॉक करके अलग रखा है। इसी बीच बाहर टॉम का सीनियर हर्बर्ट उनकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। वो टॉम को सजा देते हुए शहर के निचले लेवल में ट्रांसफर कर देता है, लेकिन कैथरीन उसके साथ जाती है। इधर सैल्सहेकन के लोगों को उनके शहर से बाहर निकाल दिया जाता है और उनका शहर तबाह कर दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वे अपने सामान साथ लेकर आएं और किसी भी तरह के हथियार लाने की मनाही होती है। लेकिन जो लड़की स्कार्फ पहने होती है, वो चुपके से एक चाकू अंदर ले आती है। टॉम और कैथरीन नीचे वाले जोन में आते हैं, जहां सैल्सहेकन के लोगों की चेकिंग की जा रही होती है। उनका काम होता है कि सैल्सहेकन से मिले इलेक्ट्रॉनिक्स को इकट्ठा करना। टॉम एक टोस्टर देखकर बहुत हैरान होता है, जो बहुत हाईटेक होता है। उसी वक्त डेप्यूटी लॉर्ड मेयर और कैथरीन के पिता वैलेंटाइन वहां आते हैं और टॉम की टेक नॉलेज की तारीफ करते हैं। बात करते हुए एक वर्कर एक पुराना डेंजरस टेक डिवाइस लाता है, जो कभी न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल हुआ था, और उसे वैलेंटाइन को दे देता है। वैलेंटाइन उस हथियार के बारे में जिस तरह बात करता है, वो टॉम को अजीब लगता है। उसी वक्त स्कार्फ वाली लड़की वैलेंटाइन के पास आती है। जब वैलेंटाइन लोगों से बात कर रहा होता है, वो लड़की उसे चाकू मार देती है और कहती है कि ये उसकी मां पैंडोरा शॉ के लिए है। वैलेंटाइन उस नाम को सुनकर चौंक जाता है। लड़की फिर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे रोक लेता है और उसके पीछे भागता है। दोनों सैल्सहेकन के शहर में पहुंच जाते हैं, जो अब डेमोलिशन की हालत में है। किसी तरह वे डेमोलिशर से बचकर वेस्ट ढलान तक पहुंचते हैं। लड़की ढलान में गिरने ही वाली होती है, लेकिन टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। टॉम उसके फेस पर एक बड़ा स्कार देखकर हैरान हो जाता है। लड़की अपना नाम हेस्टर शॉ बताती है और कहती है कि वैलेंटाइन ने उसकी मां की हत्या की थी। इतना कहकर वो टॉम का हाथ छोड़ देती है और ढलान में गिर जाती है। कुछ देर बाद वैलेंटाइन वहां आता है।
टॉम उससे पैंडोरा शॉ के बारे में पूछता है और शक की नजर से उसे देखता है। आखिर में वैलेंटाइन खुद टॉम को ढलान में धक्का दे देता है और ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैथरीन वहां आती है और उसे कुछ शक होता है। बाद में कैथरीन और वैलेंटाइन उसके कमरे में होते हैं। कैथरीन अपने पिता से पैंडोरा शॉ के बारे में पूछती है, लेकिन वैलेंटाइन बात टाल देता है। कैथरीन को लगता है कि उसका पिता उससे कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ टॉम बेहोश होकर एक अनजान जगह पर पहुंचता है। हेस्टर उसके पैसे चुरा लेती है। जब टॉम होश में आता है तो वो उसे अकेला छोड़ देती है, लेकिन टॉम उसका पीछा करता है। हेस्टर गुस्से में होती है क्योंकि टॉम ने उसका 6 महीने से बनाया हुआ प्लान बर्बाद कर दिया होता है। टॉम उससे कहता है कि वो उसे लंदन वापस पहुंचने में मदद करे क्योंकि वही उसका घर है। हेस्टर उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ जाती है। उधर लंदन में लॉर्ड मेयर वैलेंटाइन पर गुस्सा होता है क्योंकि वो शहर को यूरोप ले आया है, जिसकी वजह से अब खाना और पानी की कमी हो गई है। वैलेंटाइन अपने एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करता है और कहता है कि यही लंदन को बचा सकता है, लेकिन लॉर्ड मेयर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। रात को जब टॉम और हेस्टर आराम कर रहे होते हैं, तभी कुछ स्कैवेंजर्स उन पर हमला कर देते हैं। वो स्कैवेंजर्स साउथ से होते हैं और लोगों का शिकार करते हैं। एक बुजुर्ग कपल अपनी लैंड रोविंग व्हीकल के साथ उन्हें बचा लेता है। वो दोनों को एक छोटा सा कमरा भी देते हैं। हेस्टर को स्कैवेंजर से लड़ते वक्त चोट लग जाती है। वो अपने घाव पर पट्टी बांधती है और लेट जाती है। कुछ देर बाद वो टॉम को बताती है कि उसकी मां पैंडोरा शॉ एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जो पुरानी टेक्नोलॉजी को खोदकर निकालती थी। वो वैलेंटाइन के साथ काम करती थी, जो उसकी खोजों से बहुत प्रभावित था। एक दिन ऐसा आया जब पैंडोरा ने कुछ ऐसा खोद निकाला जो वैलेंटाइन चाहता था, लेकिन पैंडोरा उसे देना नहीं चाहती थी। उसी दिन वैलेंटाइन ने पैंडोरा की हत्या कर दी और हेस्टर के चेहरे पर गहरी चोट कर दी। हेस्टर बताती है कि जाने से पहले उसकी मां ने उसे एक हार दिया था और भागने को कहा था। जब वो ये कहानी पूरी करती है तो उसकी आंख से एक आंसू गिरता है। इसी दौरान लंदन में वैलेंटाइन सेंट पॉल्स कैथेड्रल में जाता है, जिसे अब हथियार बनाने की फैक्ट्री में बदला गया है। वही वो चुपचाप मेडुसा नाम का एक खतरनाक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी म्यूजियम से गायब हुई है। वो सब वैलेंटाइन ने चुरा ली है इसी मकसद के लिए। वैलेंटाइन को यह एहसास हो गया है कि अब छोटे शहर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और जल्द ही लंदन के पास खाने और संसाधनों की कमी हो जाएगी। इसलिए वो शानगुओं पर हमला करना चाहता है, जो एक एंटी ट्रैक्शन शहर है। वहां इतने रिसोर्सेज है कि लंदन सैकड़ों साल चल सकता है, लेकिन शानगुओ शील्ड वॉल से बहुत मजबूती से सुरक्षित है। इसलिए वैलेंटाइन मेडुसा बनाना चाहता है ताकि दीवार को तबाह कर शहर पर कब्जा कर सके। इसी बीच उसे खबर मिलती है कि समुंदर के पास एक छोटे से कस्बे में एक साइबोग मिला है। वैलेंटाइन उस क्रीचर से मिलने जाता है। वैलेंटाइन का एक साथी बताता है कि ये क्रीचर हेस्टर को मारना चाहता है। क्रीचर को एक केस में कैद किया गया होता है। वो वैलेंटाइन को बताता है कि हेस्टर ने एक वादा तोड़ा था, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। ये सुनकर वैलेंटाइन उसे आजाद कर देता है। उधर कैथरीन टॉम के दोस्त बेविस से मिलने जाती है। वो उससे पूछती है कि उसका पिता उससे क्या छुपा रहा है। बेविस उसे बताता है कि वैलेंटाइन ने खुद टॉम को ढलान में गिराया था। कैथरीन को यकीन नहीं होता, लेकिन बेविस कहता है कि उसका पिता एक गुप्त प्रोजेक्ट भी चला रहा है। इस जानकारी के बदले कैथरीन उसे वो हिस्टोरिक टेक्नोलॉजी दिखाने का वादा करती है जो टॉम ने उसे फिल्म की शुरुआत में दिखाई थी। उधर हेस्टर अब भी उस बूढ़े जोड़े की गाड़ी में सो रही होती है। टॉम उसे जगाता है और बताता है कि गाड़ी अब साउथ की तरफ मुड़ चुकी है, मतलब वो लोग उनसे झूठ बोल रहे थे। टॉम फर्श के नीचे से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है, लेकिन हेस्टर अपनी चोट की वजह से कूद नहीं पाती। टॉम उसे छोड़कर जाने से मना करता है और तभी दोनों पकड़े जाते हैं। फिर उन्हें एक कस्बे में गुलामों की तरह नीलामी में बेचने के लिए रखा जाता है। हेस्टर को एक आदमी खरीदने ही वाला होता है कि तभी भीड़ में से एक लड़की उसे अपनी बताकर रोक देती है। नीलामी करने वाला लड़की को पहचान जाता है। वो एक वांटेड अपराधी होती है और एंटी ट्रैक्शन लीग की सदस्य होती है, आना फैंग। वो शानगुओ के नेता क्वान के साथ काम करती है और यहां हेस्टर को आजाद कराने आई है। वो नीलामी करने वाले को एक ही गोली में मार देती है और टॉम और हेस्टर को भागने को कहती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। अचानक वही साइबोग श्रीक वहां आ जाता है
जो हेस्टर को मारना चाहता है। हेस्टर उसे पहचान जाती है। श्रीक उनके पीछे आता है। जब वो दोनों उससे भाग रहे होते हैं, वो लगभग उन्हें पकड़ ही लेता है, लेकिन आना फिर से आकर उन्हें बचा लेती है। आना उन्हें अपने एयरशिप में लेकर उड़ जाती है। वो हेस्टर से कहती है कि वो उसकी मां की तरह दिखती है। हेस्टर के चुप रहने पर वो पूछती है कि श्रीक कौन है। हेस्टर बताती है कि जब वैलेंटाइन ने उसकी मां को मारा था, तब श्रीक ने ही उसे बचाया था। तभी से श्रीक उसका पिता जैसा बन गया था और उसे इस दुनिया में जिंदा रहना सिखाया। श्रीक ही आखिरी साइबोर्ग बचा है, क्योंकि बाकी सबको मार दिया गया था। श्रीक हेस्टर को हमेशा दुखी देखकर परेशान हो रहा था। उसने एक एक्सोस्केलेटन तैयार किया ताकि हेस्टर को भी साइबोर्ग में बदल सके और उसका दर्द खत्म कर सके। हेस्टर ने श्रीक से वादा किया था कि वो उसका प्लान पूरा करेगी, लेकिन जैसे ही उसे वैलेंटाइन की लोकेशन का पता चला, वो भाग गई। इसलिए श्रीक उसके पीछे पीछे उसे मारने निकल पड़ा, क्योंकि उसने अपना वादा तोड़ दिया था। टॉम ये कहानी सुनकर हैरान रह जाता है। इसके बाद उन्हें एक उड़ने वाले शहर एरहेवन ले जाया जाता है। वहां उनकी मुलाकात एंटी ट्रैक्शन लीग के कुछ और सदस्यों से होती है। उन्हें वैलेंटाइन की हरकतों पर शक हो गया था और उन्हें लगता था कि इसका कुछ न कुछ पैंडोरा से लेना देना है। इसीलिए उन्होंने हेस्टर को रिक्रूट किया ताकि वो वैलेंटाइन की सच्चाई का पता लगा सके। हेस्टर उन्हें बताती है उस बॉक्स के बारे में जिसके लिए वैलेंटाइन ने उसकी मां की हत्या की थी। जब वो उस बॉक्स की बात कर रहे होते हैं, तो टॉम को याद आता है जब एक वर्कर ने वैलेंटाइन को एक पुरानी टेक्नोलॉजी दिया था जो 60 सेकंड वॉर में यूज हुआ था। अब उसे समझ आता है कि वैलेंटाइन मेडुसा नाम के हथियार को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। वो मेडुसा वही क्वांटम एनर्जी वेपन था जिसने सदियों पहले धरती को तबाह कर दिया था। टॉम सबको बताता है कि वो बॉक्स असल में एक कंप्यूटर कोर सिस्टम था जो मेडुसा को चालू करने के लिए जरूरी था, और मेडुसा को रोकने का एक ही तरीका है, क्रैश ड्राइव। ये एक खास किस्म की होती है जो मेडुसा की फायरिंग सीक्वेंस को ओवरराइड कर सकती है। लंदन में टॉम का सुपीरियर हेबर्ट वैलेंटाइन को बता देता है कि टॉम ने कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी छुपा कर रखा था। वैलेंटाइन तुरंत अपने आदमियों को भेजता है ताकि वो डिवाइसेस को इकट्ठा कर लें। उसी समय कैथरीन अपने दोस्त बेविस को म्यूजियम लेकर आती है, लेकिन वहां पहुंचने पर देखती है कि सारे डिवाइसेस पहले ही चोरी हो चुके हैं। म्यूजियम का ओवरसियर उन्हें एक सीक्रेट रास्ता दिखाता है जो सेंट पॉल्स कैथेड्रल तक जाता है, ताकि दोनों खुद वैलेंटाइन का प्रोजेक्ट देख सकें। वे चर्च के ऊपर पहुंचते हैं और वहां देखते हैं एक बहुत बड़ा मशीन। वैलेंटाइन उसे मेडुसा कहता है। वो अब पूरी तरह से हमले के लिए भी तैयार है। वे दीवार के पीछे छिपकर वैलेंटाइन को शानगुओं पर हमले की बात करते हुए सुनते हैं। उसी वक्त लॉर्ड मेयर वहां आता है और गार्ड्स को आदेश देता है कि वैलेंटाइन को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन गार्ड्स कुछ नहीं करते और साफ हो जाता है कि अब वो वैलेंटाइन के लिए काम करते हैं। आखिरकार वैलेंटाइन लॉर्ड मेयर को मार देता है। कैथरीन ये सब देखकर डर जाती है। बाद में दोनों सीढ़ियों से भाग जाते हैं। एरहेवन में अचानक बत्तियां बंद हो जाती है और श्रीक वहां आ जाता है। पूरा शहर आग में जलने लगता है और हर तरफ भागदौड़ मच जाती है। टॉम और हेस्टर श्रीक से भागते हैं, लेकिन श्रीक एंटी ट्रैक्शन लीग के लोगों से लड़ते हुए उनके पास पहुंच जाता है। वो टॉम को मारने ही वाला होता है जब हेस्टर उसे रोकने के लिए उससे भीख मांगती है। हेस्टर को किसी के लिए रोते देख श्रीक समझ जाता है कि अब हेस्टर अकेली नहीं है। उसे अब कोई मिल गया है जिससे वो प्यार करती है। इसका मतलब है अब उसे हेस्टर को साइबोर्ग बनाने की जरूरत नहीं है। श्रीक बहुत बुरी तरह घायल होता है। वो हेस्टर को वो हार देता है जो उसकी मां पैंडोरा ने उसे दिया था, और वही मर जाता है। अब हेस्टर, टॉम और एंटी ट्रैक्शन लीग के सदस्य शानगुओं की तरफ बढ़ते हैं। वहां उनकी मुलाकात गवर्नर क्वान से होती है और वो उसे वैलेंटाइन के प्लान के बारे में बताते हैं। आना उन्हें सुझाव देती है कि एंटी ट्रैक्शनिस्ट फ्लीट को लंदन पर हमला करना चाहिए, क्योंकि अगर पहले लंदन हमला कर दे तो शानगुओं के बचने के चांस कम हो जाएंगे। गवर्नर क्वान अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि लंदन पर पहले हमला किया जाए। टॉम इसका विरोध करता है और कहता है कि वैलेंटाइन की गलती की सजा मासूम लंदन वासियों को नहीं मिलनी चाहिए। क्वान जवाब देता है कि अगर उसकी शहर को बचाने का और कोई तरीका होता तो वो जरूर अपनाता। फिर सब लोग युद्ध की तैयारी करने लगते हैं और टॉम गुस्से में वहां से चला जाता है।
हेस्टर और एंटी ट्रैक्शन लीग की मेंबर सत्या मिलकर प्रार्थना कर रही होती है। तभी हेस्टर को अपनी मां का दिया हुआ हार याद आता है। वो देखती है कि उस हार में ही क्रैश ड्राइव छुपा हुआ है। हेस्टर और टॉम जल्दी से ये खबर आना को बताने दौड़ते हैं। उसी समय वैलेंटाइन पहला हमला करता है और शील्ड वॉल का एक हिस्सा तबाह कर देता है। इससे पूरे शानगो शहर में हड़कंप मच जाता है। विस्फोट की ताकत से लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। पहले हमले के तुरंत बाद वैलेंटाइन सिस्टम को रिचार्ज करने और दूसरा हमला करने का आदेश देता है, लेकिन रिचार्ज होने में थोड़ा समय लगता है। क्रैश ड्राइव मिलने के बाद आना और बाकी एंटी ट्रैक्शन लीग के लोग हेस्टर और टॉम के साथ अपने अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर लंदन की तरफ उड़ जाते हैं। दोनों शहरों के बीच जबरदस्त हवा में युद्ध होता है। एंटी ट्रैक्शन लीग के कई सदस्य इस लड़ाई में मारे जाते हैं, लेकिन आना, टॉम और हेस्टर सुरक्षित ऊपर पहुंच जाते हैं। आना अपने एयरक्राफ्ट को लंदन के ऊपर होवर करती है। हेस्टर क्रैश ड्राइव लेकर लंदन के अंदर घुसती है। कुछ देर बाद आना टॉम को एयरक्राफ्ट संभालने को कहती है और खुद लंदन में घुस जाती है। वो वैलेंटाइन पर सीधा हमला करती है ताकि ध्यान भटकाकर सिस्टम में क्रैश ड्राइव डाली जा सके। अब सिर्फ 60 सेकंड बचे होते हैं मिसाइल लॉन्च होने में, लेकिन हेस्टर आखिरी कुछ सेकंड में सिस्टम को रोकने में कामयाब हो जाती है। वैलेंटाइन हेस्टर की तरफ देखता है, तभी आना उसे भागने को कहती है। वैलेंटाइन आना को एक प्लेटफॉर्म से धक्का देकर मार देता है। फिर वो अपनी बेटी कैथरीन से बाहर मिलता है और उसे अपने साथ एक सेफ जगह चलने को कहता है। कैथरीन उसे डांटती है कि वो सिर्फ पावर के लिए सबको मार चुका है और अंदर भाग जाती है। लंदन के कंट्रोल रूम में वैलेंटाइन के आदमी सारे ऑपरेटर्स को मार देते हैं। वैलेंटाइन पहले प्लान के फेल होने से गुस्से में आ जाता है। अब वो पूरा लंदन लेकर शील्ड वॉल में क्रैश करने का प्लान बनाता है, जिससे दोनों शहरों की जान खतरे में पड़ जाती है। कैथरीन सिस्टम रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सब करप्ट हो चुका होता है। वो टॉम को रेडियो पर ये सब बताती है। टॉम उसे इंजन गेट खोलने को कहता है। वो अपने एयरक्राफ्ट को इंजन के अंदर उड़ाकर मिसाइल्स छोड़ता है ताकि इंजन्स को तबाह कर दे। उम्मीद होती है कि इससे लंदन वॉल से टकराने से बच जाएगा। उसी समय वैलेंटाइन खुद को बचाने के लिए एक एयरक्राफ्ट लेकर उड़ने लगता है, लेकिन हेस्टर उसे रोक लेती है और उस पर गन तान देती है। दोनों में लड़ाई होती है और हेस्टर को याद आता है कि उसकी मां का वैलेंटाइन से अफेयर था। ये सोचकर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वैलेंटाइन को मौका मिल जाता है। आखिर में हेस्टर खुद को छुड़ाकर टॉम के एयरक्राफ्ट से लटक जाती है और सुरक्षित हो जाती है। टॉम वैलेंटाइन के एयरक्राफ्ट पर मिसाइल छोड़ता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लंदन दीवार से टकराने से कुछ सेकंड पहले रुक जाता है। सारे लोग बाहर आकर शानगुओं की तरफ चलते हैं ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। फिल्म खत्म होती है जब टॉम और हेस्टर एक दूसरे को गले लगाते हैं और दुनिया घूमने का वादा करते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस and leave a like to help the channel out. Let us know in the comments which movie you'd like us to cover next and why. Thanks for watching.